कुछ और नहीं, वही हम मांग रहे हैं जो आईनी पोजीशन हासिल रही जम्मू कश्मीर लद्दाख को 4 अगस्त 2019 तक उसको बहाल किया जाए। आज भी हमारा जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है और मीडिया पर्सन मुख्तलिफ शेड्स के साथ ताल्लुक़ रखने वाले जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में साइलेंस को नॉर्मलसी से ताबीर किया जाता रहा है और आज भी खामोश रहे कब्रिस्तान की तरह कश्मीर, जम्मू, लद्दाख और गाँवों में, शहर में कोई बात न करे, सर उठाकर ना चले, वो मंजूर नहीं है मौजूदा सरकार को, मौजूदा क़यादत को, मौजूदा लीडरशिप को। आज इतना ही नहीं बल्कि आपकी वसातत से हम पूरे मुल्क के आवाम से, सिविल सोसाइटी से, मीडिया से, पॉलिटिकल पार्टी से, हर सब के लोगों से ये अपील करना चाहते हैं, हम हक मांगते हैं, हम जीना चाहते हैं बाकी लोगों की तरह सर उठाकर, हम बेइज्जती की ज़िंदगी नहीं चाहते और मौजूदा सरकार ने यह तहिया किया है कि हमें बेइज्जत किया जाए, हमारी बेइज्जती को वो अपनी शान समझते हैं जो हमें मंजूर नहीं। आज इसी वजह से हम जमा हुए ये पैगाम देने के लिए अपने वतन को, अपने वतन के अवाम को, कि जहाँ तक PAGD का ताल्लुक़ है हम अलग अलग इकाइयों में हैं, ज़रूर हमें अलग अलग दस्तूर भी है, लेकिन जहाँ तक ये इस प्लेटफार्म का ताल्लुक़ है हमने ये अहद किया है, वादा किया है, वादा बंद है हम सारे इकाइयाँ क्या हम इस सफ़र पर आगे बढ़ते रहेंगे और हक मांगते रहें, वो हक जो जिसकी ज़मानत आईन में मिली है। इसके अलावा हमने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, उसकी कापियाँ हम आपको भेज देंगे। रेजोल्यूशन में फिर यही इरादा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो 4 अगस्त को हमें मिली थी, मौजूद थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को उसे रेस्टोर किया जाए। आर्टिकल 370, 35A, मुकम्मल स्टेटहुड, ये हमारी आईनी पोजीशन रही है और जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू कश्मीर का आईन जिसे गैर आईनी तौर पर ख़त्म किया गया, उसे बहाल किया जाए। ये हमारी बुनियादी मांग है, बुनियादी एजेंडा है। इसके साथ ही जो ज़मीन के बारे में कानून बनाया गया, जो डोमिसाइल लॉ बनाया गया, और इसके अलावा जो दावा किया जाता रहा कि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट का, डेवलपमेंट का, नौकरियों का, ये सब जो चर्चा किया जा रहा है, हमारे आवाम के सामने है कितना झूठ है और कितना सच है। ये ख्वाब है और ख्वाबों से जी नहीं बढ़ता, भूख मिटती नहीं और इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाया नहीं जा सकता। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि आज आप ये भी देख लीजिए कि जम्मू में कुछ हलके जो महसूस करते थे शायद कश्मीर की लीडरशिप का हमारे साथ सही बर्ताव नहीं हुआ, आज जम्मू जाकर देख लीजिए उनकी बिजनेस का क्या हुआ। आज जम्मू जाकर देख लीजिए कि वहाँ कितनी नौकरियाँ मिली। आज जम्मू जाकर देख लीजिए कि उनके जो ज़मीन पर हुकूक जो उन्होंने लड़ाई के ज़रिए हासिल किए उनका क्या हुआ। और सबसे बढ़कर जो दरबार मुँह एक वसीला था, कंट्रैक्ट था, ताल्लुक़ था, उसका क्या बना, जिसका नतीजा ये होगा आने वाले वक्त में जो जम्मू की बिजनेस है वो भी मुतासिर होगी। वो दुकानदार से लेकर एक बड़े बिजनेसमैन तक उसकी बिजनेस को, उसकी आमदनी पर आंच आएगी। ये मामलात हैं। और इसके अलावा जो हमने रेजोल्यूशन में नोट किया, अगर आप स्टेट कैडर को देख लेंगे, सेंट्रल कैडर को देख लेंगे, बड़े अफसरों की आज आप पूरा नक्शा देख लेंगे, सेक्रेटरीट पर जाइए और देख लीजिए जो कलीदी ओहदे हैं वो किन के पास हैं। आज ये देख लीजिए कि जो आपके पास डिप्टी कमिश्नर्स हैं और पुलिस महकमे में लोग हैं, जो बाकी महकमाजात हैं, कश्मीरी जम्मू के, कश्मीर के, लद्दाख के लोग कहाँ जाए। इनके साथ इतना भेदभाव किया जाए कि अब उनको अपनी जगह भी ना मिले। जलील करने की बात है। ये जिल्लत और ये रुसवाई जहाँ तक PAGD का ताल्लुक़ है हमने इरादा किया, हमें मंजूर नहीं। और इसके अलावा जहाँ तक मुलाजमों का ताल्लुक़ है, अभी एक
ऑर्डर निकला जिसमें कहा गया कि अगर कोई पत्थर बाजी में हो, अगर किसी ने किसी के खिलाफ FIR हो, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। या ये आप अंदाज़ा कर लीजिए, ये हमारे मुल्क में अभी भी जुडिशल सिस्टम बराबर है, अभी भी जस्टिस सिस्टम मौजूद है। बगैर किसी शख्स को ये साबित किए बिना कि वो मुजरिम है अदालत के ज़रिए, तब तक वो बेगुनाह माना जाता है, तब तक आप उसको डिप्राइव नहीं कर सकते हैं अपने हुकूक से। तो इसी वजह से हमने बार बार कहा, अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बुलाई हुई मीटिंग में हम गए, हमने वहाँ कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाए। हमने ये कहा कि जेलों में अब जगह नहीं है कहीं ना रियासत में न रियासत से बाहर, बुज़ुर्ग, बूढ़े, बीमार, छोटे बच्चे, जवान भरे हुए हैं जेल। और उन्होंने उस वक्त कहा कि हम रिव्यू कर लेंगे, जायज़ा लेंगे। ये हमें बताए जब से वो मीटिंग हुई आज तक कितने लोगों को रहा किया गया। हम ये मुकदमा हिंदुस्तान के मुल्क के जनता के सामने भी रखेंगे। आपकी वसातत से हम सिविल सोसाइटी, मीडिया पर्सनालिटी, मीडिया हाउसेस, मीडिया में काम करने वाले कारकुनों और इसके अलावा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से अपील करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम को बेइज्जत किया जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके नताइज बेहतर नहीं होंगे बल्कि मुज़िर रहेंगे मुल्क के लिए भी और जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए भी। बहुत बहुत आज पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की एक मीटिंग, अहम मीटिंग जारी थी डॉक्टर फारूकुल्लाह की रेजिडेंस पे। ये मीटिंग इसलिए खास थी क्योंकि इसमें जो लोकल लेवल पर जो चाहे BDCs है या DDCs है, उनको भी यहाँ मीटिंग में बुलाया गया था। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया गया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर से वो सवालात जो कश्मीर में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, ये लेकर उनके पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उठाए जाए और ये जो इनके मुताबिक इंतकाम की सियासत की जाती है उस पर रोक लगानी चाहिए। बल्कि जो सियासी कैदी इस वक्त जम्मू कश्मीर के बंद हैं और जो यहाँ के मामलात हैं उनको जल्द अज जल्द हल किया जाए। हालांकि ये भी सुनने को मिला कि जो BDCs और DDCs को यहाँ बुलाया गया है उसका एक अहम वजह ये भी था कि अगला इलेक्शन जो असेंबली का आने वाला है उसमें शायद पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जो इलेक्शन है फिर से एक साथ मिलकर ये इलेक्शन लड़ेगी। क्योंकि अगर हम पिछला इलेक्शन देखें जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन हुआ था, उसमें भी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज हैं उन्होंने एक साथ इलेक्शन लड़ा था, उसमें इनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी इनको मिली थी। शायद ये भी लग रहा है कि शायद अगला इलेक्शन भी ये फिर से एक साथ लड़ेंगे। पीरज़ादा शाकिर द कश्मीर वाला के लिए उमर आसिफ के साथ श्रीनगर से।